चलो लेट्स स्टार्ट बच्चा लोग। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे सब लोग ने मेरा स्वागत किया है। ओके 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 ओके, वेरी गुड। आई होप कि आप सब लोग अच्छे रहेंगे। ठीक है बच्चा लोग, जैसे कि आप देख रहे हो मेरा नाम, ठीक है ना, आपके लिए ऑब्वियसली मैं नया प्रोफेसर हूं, राइट। मेरा नाम आकाश आग्रेवाला है, ठीक है ना। मेरा शॉर्ट कोड है बेसिकली एके सर। मुझे एके सर से नाम से जानते हैं बेसिकली, राइट। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आपके सामने ही दिख रहा है एसपी। एसपी राइट, एसपी यहां पे आपको दिख ही रहा है। जो 12th का कॉन्सेप्ट है, राइट, 12th का जो कॉन्सेप्ट है एसपी, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आपको ऑलरेडी चैप्टर्स दिख रहे हैं बच्चा लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो इनफैक्ट अगर आपको कोई डाउट वगैरह लग रहा है, राइट, फिलहाल तो डाउट आने वाला नहीं है, फिर फिलहाल हम लोग शुरुआत करते हैं आराम से, अच्छे से। अच्छा चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चे। सबसे पहले मुझे बताओ कि एसपी का जो कॉन्सेप्ट है आपका 11th स्टैंडर्ड में क्लियर हुआ है कि नहीं। चलो एसपी का सब्जेक्ट तो सिलेबस वगैरह जो है वो सब ठीक है, बट एसपी जो फुल फॉर्म है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, राइट, उसका मतलब पता है आपको? मतलब पता है बच्चा लोग? मतलब पता है एवरीवन? एवरीवन, ये कहां पे यूज होता है, क्या करता है, कैसे क्या करता है, कुछ पता है? मतलब क्या? यस सर, बढ़िया, चलो वेरी गुड। तो देखो बच्चा, ये शॉर्ट में आपको खाली बता दो, हालांकि आपने 11th में बहुत कुछ पढ़ा है इसके बारे में, राइट, है ना। तो अब पर हम एक शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। एसपी जो होता है नॉर्मली वो सेक्रेटरी का काम टाइप करता है, राइट। सेक्रेटरी का मतलब कंपनी सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं ना हम लोग, राइट, वो करता है कंपनी में जितने भी लीगल मैटर होते हैं या लीगल चीजें होती है, राइट, उसको डील करने का काम एसपी वाले स्टूडेंट या सेक्रेटरी वाले कॉन्सेप्ट जो डिस्टिंग जो सेक्रेटरी पढ़ाई करते हैं। जैसे मैं भी एक सीएस हूं, कंपनी सेक्रेटरी का मैंने कोर्स किया हुआ है। तो जैसे कि अभी मैं जो हूं, मैं लीगल सर्विस में ज्यादा जा सकता हूं, राइट, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एसपी में फर्स्ट चीज तो ये हो गई। सेकेंड चीज, आपने 11th में ऑलरेडी देखा है कि एसपी जो सेक्रेटरी होता है उसको मीटिंग्स वगैरह अरेंज करने पड़ते हैं, ठीक है ना। बाद में मिनट्स वगैरह लिखने पड़ते हैं। 11th में देखा है आपने मीटिंग 1 मीटिंग 2 में, राइट। बाद में लेटर ड्राफ्ट करना रहता है। लेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लेटर्स आएंगे अपने। मैं खाली शॉर्ट में खाली इंट्रो बता रहा हूँ कि 11th में हमने क्या क्या किया था, ऑलरेडी आपको पता है। ओके कोई बात नहीं, अगर आपने एसपी नहीं लिया है कोई बात नहीं है बच्चा, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आराम से जाएंगे हम लोग, कोई टेंशन की बात नहीं है। एसपी समझो, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, बस एकदम शॉर्ट में बच्चा। एसपी समझो कि ना एक सेक्रेटरी का कॉन्सेप्ट तो है ही, साथ ही साथ में हमको 12th में ना बच्चा शेयर्स के बारे में, शेयर्स तो आपको बता रहेगा, शेयर्स आपको बता रहेगा, शेयर मार्केट, ठीक है ना, शेयर मार्केट होगा, और कंपनी कैसे इन्वेस्ट करती है, कैसे प्रॉफिट देती है, वो सब चीज जो है हम उसके बारे में पढ़ने वाले। हाँ क्या ना? हाँ क्या ना? क्लियर है एवरीवन? क्लियर? ठीक है। तो एसपी में सिंपल आपने पढ़ा है, 11 नहीं पढ़ा है, 12 11 में नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन मत लो, बिंदास रहना है अपने को, यहाँ पे अपने को देखना है, राइट। मैं आपको स्टार्टिंग से बताते जाऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम रिलैक्स रखे, एकदम चिल आउट रखे करेंगे। जर्नी शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है ना। श्री गणेश करते हैं सबसे पहले आपके सामने बच्चा लोग दिख रहा है कि इंडेक्स दिख रहा है, राइट, इंडेक्स दिख रहा है आपको। ये आपके टेक्स्ट बुक, आप टेक्स्ट बुक भी एक साथ में ओपन करो, क्योंकि ना हम लोग साथ साथ में मार्किंग भी करेंगे, ठीक है, मार्किंग करेंगे, थोड़े बहुत लिखेंगे भी कुछ कुछ। तो जैसे बता जाऊंगा वैसे आप जो है करते जाओ, आराम से जाएंगे एकदम से। और फर्स्ट लेक्चर आज अपना एकदम स्लोली जाएंगे। चलिए, जैसे कि आपको दिख रहा है बच्चा लोग यहाँ पे कि चैप्टर्स आपके सामने दिख रहे हैं, राइट। चैप्टर्स आपके सामने 12 चैप्टर्स अब है, 12 चैप्टर है भाई, फिकर नॉट। 12 चैप्टर की अगर बात करो बच्चा, 12 चैप्टर में से, राइट, 12 चैप्टर में से ये अगर बात करो तो इसमें देखिए, इसमें देखिए ये 6, 7 और 8, ये चैप्टर जो है आपके सामने जो आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ है लेटर्स लेटर्स लेटर्स, जो 11th में ऑलरेडी किया है। चल नहीं किया टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, सिंपल रखते हैं, ठीक है ना। हम जो है ये चैप्टर की अगर बात करें, 12 चैप्टर में से बात करें, 6, 7, 8 जो है हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। लास्ट में मतलब वो लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे क्या लिखना है, उसको थोड़े बहुत टेक्निक्स है, वो एक बार में करेंगे तो आपको आराम से बैठ जाएगा दिमाग में। फिलहाल हम लोग के लिए एक्यूरेट चैप्टर की बात करूं तो 12 में से 9, 3 गए तो 9 चैप्टर बचे, 9 चैप्टर बचे। समझ में आ रहा है बच्चा? समझ में आ रहा है? अगर हाँ आ रहा है तो प्लीज एक थम्स अप भी कर दो, ठीक है ना। आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ रहा है, इतना यहाँ तक है। और कोई डाउट नहीं हो, डाउट आ रहा है तो प्लीज मुझे बताओ। राइट राइट, ऑल गुड, ऑल गुड, अभी तक बराबर जा रहा है, अभी तक बराबर जा रहा है, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू प्रिया। चलो एवरीवन एवरीवन, थैंक यू वेरी मच बच्चा, वेरी गुड। जैसे सर ने आप लोग की बहुत तारीफ की है, ठीक है ना, और आप लोग डेफिनेटली वैसे ही हो सब लोग, ठीक है ना। ऑल गुड एवरीवन। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, अभी आपको दिख रहा रहेगा
अच्छा, इससे पहले देखो ये चैप्टर्स दिख रहे हैं, आपने बुक खोली है नहीं खोली है उससे कोई मतलब नहीं है, सिंपल रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। अभी देखो फिर से मैं आपको एक बार वेटेज के बारे में, आप खाली बस इंडेक्स में खुद को पेंसिल से खाली लिख लो, इंडेक्स में खाली पेंसिल से खाली लिख लो कि ये वेटेज कैसा क्या है। आओ देखते हैं इसको एक बार, ये वाला, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली वही बताऊं, चलो आपको आपको और कंफ्यूजन नहीं होगा, डायरेक्टली ऐसा ही करो, चलो इसमें इसमें करो। देखो ये फर्स्ट, एक दो, फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो है, इसको जरा पेन ले लेता हूं मैं। ओके ओके, फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो है ये 17 मार्क का है, 17 स्लैश करके लिखो 25, 17 25 17 25 17 25, डन। उसके बाद में 3 4 5, 3 4 5 इसको मर्ज करेंगे अगर, तो ये बन जाएगा अपना 24 मार्क का, 24 मार्क का आउट ऑफ 35। चलो उसके बाद में लेटर्स आ रहा है आपका, लेटर्स का जो है बढ़िया बढ़िया 24 35, बढ़िया बढ़िया। चलो उसके बाद में लेटर्स की अगर बात करूं मैं, तो लेटर्स का देखो वहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है 13 18। देखो थोड़ा क्रॉस करके थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं, आपको थोड़ा बराबर एक ही पेज में आ जाएगा। चलो क्या था पहले, 17 25 ये दो था, 17 25, देन बाद में ये 3 था, कितना था भाई 25 34, सॉरी 24 35, देन वी हैव करस्पॉन्डेंस वाला लेटर्स वाला कॉन्सेप्ट, वो है 13 आई थिंक, 13 18 13 18 क्या बच्चा, हाँ बढ़िया बढ़िया, आपके ऑलरेडी है, बढ़िया, बट जिसके पास है वेरी वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। 13 18 खाली वेटेज बता रहा हूं मैं, खाली बस सिंपल रखते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग लेक्चर है इसके लिए। बाद में 7 जो है, सॉरी 9 चैप्टर जो है 7 11 7 12 7 12, देन बाद में 7 13, 7 ही है ना भाई, सॉरी 9 13 9 13 9 13, 10 चैप्टर जो है 9 13 है, 9 13 है, और 11 12 जो बनेगा 14 10 14। जिसके पास लिखा हुआ है वेल डन, जिसके पास नहीं लिखा है प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है ना, या इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, वॉटेवर आपको जैसे जमे, पेंसिल से खाली लिख लो। अच्छा, मेरे बोलने का मतलब क्या बताया बच्चा, ये वेटेज क्यों दिया मैंने आपको, मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं। आप ही अगर देखो बच्चा, फर्स्ट 5 चैप्टर को अगर हम मर्ज करेंगे 60 मार्क का चैप्टर बन रहा है, दिख रहा है आपको, 25 और कितना होता है ये 60 हो गया ना, जीरो, और ये यहाँ पे 60 मार्क का विद ऑप्शन की बात कर रहा हूं, मतलब अगर आप 5 चैप्टर भी करके जाएंगे तो आपको 60 मार्क का पेपर तो लिख के आओगे, और अपना टारगेट बहुत बढ़िया है, अपना टारगेट 95 प्लस होना चाहिए बच्चा, 95 प्लस डेफिनेटली, अगर हम स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो, ठीक है। 60 मार्क का ये हो गया, थोड़े बहुत लेटर्स कर लेंगे, हमको थोड़ा बहुत वहां से मिल जाएगा, और थोड़ा बहुत चिटपुट आंसर यहां से कर लेंगे। मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, हमको देखो कैसे करना है, सिंपल रखते हैं, मगअप नहीं करना है कोई चीज को, कॉन्सेप्ट वाइज समझ के हमको आंसर लिखना है, कॉन्सेप्ट वाइज समझ के उसको हमको आंसर लिखना है। ये चैप्टर्स का वेटेज हो गया, ठीक है। पेपर पैटर्न ऑलरेडी आपको पता है, ओसी के जैसा ही पेपर पैटर्न इसका है, सेम टू सेम है, खाली एक बार आप एक बार झलक देख लेते थोड़ा सा, ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखो इसमें मजब किया हुआ है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, ये छोड़ दो, आ जाओ नेक्स्ट देखो। इसके बाद अगर कर रहे हैं आप लोग, देखो आपको दिख रहा है क्वेश्चन पेपर, सिंपल है। फर्स्ट में अपना वही 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, राइट, यहां तक, हाँ यहां तक 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये वाला 20 मार्क का, ये तो जेब में चाहिए अपने को ऐसे भी करके, ठीक है। उसके बाद में अपना आएगा, अपना एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ये वाला, राइट, ये वाला, देन बाद में केस स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, केस स्टडी समझने के लिए, अच्छा केस स्टडी का सीखने का भी एक मस्त तरीका है, मैं बताऊंगा, एकदम आराम से केस स्टडी निकल जाएगा। डिस्टिंग्विश में फुल मार्क्स मिलता है अपने को, राइट। आंसर इन ब्रीफ हो गया, जस्टिफाई स्टेटमेंट, ठीक है। जस्टिफाई क्या होता है पता है क्या, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको खाली उसको जस्टिफाई करना है, हाँ क्या ना, टोटल मार्क्स विद ऑप्शन, यस यस यस, बढ़िया बढ़िया बच्चे, बढ़िया, ऑल गुड बढ़िया। 116 मार्क का पेपर है, 80 मार्क का हमको अटेम्प्ट करना है, बट 116 मार्क का मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमको जो चैप्टर पढ़ना है वो विद ऑप्शन वाले कॉन्सेप्ट है, राइट। चलो बढ़िया। उसके बाद में आ रहा है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, अपना वही 7 क्वेश्चन ऑलवेज लेटर का, जो हमने 3 चैप्टर के बारे में बात की थी, राइट। चलो बढ़िया। और लास्ट में आ रहा है मेरा फेवरेट क्वेश्चन, 8 मार्क का क्वेश्चन, जो 1 लिखना है अपने को, 2 दिया रहेगा, ठीक है ना, बढ़िया। चलो तो उसी हिसाब से अपना टोटल पेपर बन रहा है बच्चा लोग,
ऑलरेडी आपको पता है 80 मार्क का और विद ऑप्शन 116 का। टारगेट अपने को करना है 95 प्लस 95 प्लस 95 प्लस। आप बोलोगे सर 80 मार्क का तो पेपर ही है, क्या 95 कर, अरे 20 मार्क कॉलेज बेसिस पे भी मिल रहा है, हाँ क्या ना, हाँ चलो आ जाओ आ जाओ। तो हम लोग एक काम करते हैं, आज थोड़ा सा हम लोग एक चैप्टर की शुरुआत कर ही देते हैं, राइट बच्चा। तो फर्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट विद दिस थिंग। फर्स्ट चैप्टर अपने पास आ रहा है, आपकी बुक में भी आपको दिख रहा है, राइट। आपको सबको विजिबल है बच्चा, प्रॉपर विजिबल है? थोड़ा जूम आउट करूं क्या? चलो ठीक है, ओके चलो फाइन। पेंसिल वेंसिल हाथ में रखो, अपने हाथ में रखो, पेंसिल हाथ में रखो। तो कौन सा चैप्टर होगा पहले? तो फर्स्ट चैप्टर बच्चा, फर्स्ट चैप्टर एकदम सीक्वेंस में ही जाएंगे हम लोग, ठीक है ना, फिर बाद में वो मिक्सअप करेंगे ना हम लोग, तो अपना थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा, अपना दिस थिंग कंफ्यूजन होगा क्या पहला कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, बाद में तीसरा कर रहे हैं, बाद में पहला फिर से कर रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं करना है, सीक्वेंस जाएंगे आराम से 1 2 3 4 5, ठीक है। सिंपल रखते हैं, टॉपिक बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझना है आपने को, मगअप कुछ करना नहीं है, मगअप कुछ करना नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। हाँ चलो, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। चलो किसको किसको कॉर्पोरेट, बच्चा गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक बेस्ट है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक बेस्ट है, ठीक है ना। देख मैंने भी वही लेके रखी है, यहाँ पे नीचे रख के रखी थी, राइट। देखो दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है बराबर। आई थिंक ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, ठीक है ना, बराबर। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक इज बेस्ट। अरे हाँ बच्चा, इंपॉर्टेंट क्या, तेरे को पूरा पेपर दे दूंगा, टेंशन मत ले, तुमको 90 लाने की गारंटी मेरी है, मेरी मेरी समझ में आ रहा है। स्ट्रैटेजी फॉलो करना है बस बच्चा, मेरी खाली बात माननी है, बात मतलब मेरे खाली इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, देखो डेफिनेटली आ जाएंगे। शिवम ऑल गुड। इंपॉर्टेंस क्या, तेरे को पूरा पेपर मिल जाएगा, मजाक कर रहा हूं, बस खाली इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट विषय फिलहाल मत जाओ, कौन देख हमेशा याद रखना बच्चा, जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो ना, उसमें से नॉलेज गेन करने की कोशिश करो। और ये टॉपिक में बहुत ज्यादा है, पता है देखो, टॉपिक टॉपिक ना, आपको भले आपको लग रहा है सर ये आगे का क्या काम आने वाला है, क्या लिया है एसपी हमने, क्या बच्चा तू ऐसा मत समझ। एसपी का शेयर मार्केट, आपको पता है इंडियन इकोनॉमी शेयर मार्केट के ऊपर ही डिपेंड है, शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड है। बढ़िया, कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब बड़ा बताया बच्चा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो शेयर मार्केट अपने को समझना पड़ेगा क्या है क्या नहीं करके। एसपी बहुत ज्यादा इकोनॉमी का पार्टी है ये भी, तो अच्छे से अपन स्टार्ट करते। चलो अभी स्टार्ट करते बच्चा, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा टॉपिक करेंगे आज के लिए, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक चैप्टर करेंगे। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस बच्चा, कॉर्पोरेट का मतलब होता है, कॉर्पोरेट का मतलब होता है, कॉर्पोरेट का मतलब होता है बिजनेस। बिजनेस लिख दे फटाफट, ठीक है, बिजनेस लिख दे। और आगे लिखा है फाइनेंस का मतलब होता है, फाइनेंस का मतलब होता है मनी और मनी का मैनेजमेंट, मनी और मनी का, मनी एंड मनी का मैनेजमेंट। अरे हाँ क्या ना, क्लियर है? देखो सिंपल बताऊं, सिंपल बताऊं, सिंपल रखते हैं, इमेजिन योरसेल्फ कि आप, हाँ सिंपल रखते हैं, सिंपल रखते हैं कि अगर आपकी कोई कंपनी है, ठीक है ना, इमेजिनेशन एग्जांपल, तो आपको सबसे पहला पैसा चाहिए भाई, पैसा तो हर किसी को चाहिए, समझ में आ रहा है, तो पैसा चाहिए फर्स्ट चीज। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सिंपल होता है कि कंपनी में क्या हो रहा है, पैसे के लेन देन के बारे में बात हो रही है, पैसा कितना रिक्वायर्ड है, वो पैसे कैसा यूज करना है, उसके बारे में बात हो रही है। यहां पे लिखा है कि बिजनेस है और मनी का मैनेजमेंट है, समझ में आ रहा है, मनी और मनी का मैनेजमेंट मतलब देखो बड़ा समझो, ये सब फिलहाल यहां पे सब देख मत, खाली जो मैं बोल रहा हूं इसका सुन बच्चा। अगर आपका कोई बिजनेस है, जैसे आपको मैंने बताया, पैसे के बिना कोई काम होने वाला है, नहीं होने वाला है सर, बढ़िया। तो अगर समझ, मुझे ये बता, अगर समझ मैं कोई समझ फॉर एग्जांपल ये जो मैं मेरे हाथ में, फॉर एग्जांपल अभी कोई भी बॉटल का बिजनेस कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये बॉटल है, पानी का बॉटल, ठीक है ना, ये बॉटल का मैं बिजनेस कर रहा हूं, राइट। तो मुझे बॉटल का मैन्युफैक्चर करना है, तो मुझे फॉर एग्जांपल मुझे जो है 5 CR की जरूरत पड़ने वाली है, 2 CR में अपने घर से लेके आऊं, 3 CR और चाहिए मुझे, समझ में आ रहा है। तो वो 3 CR जो है, 3 CR जो है मुझे चाहिए, तो वो मुझे बताने वाला कोई बंदा होना चाहिए। तो कंपनी में एक बंदा होता है जिसका नाम है फाइनेंस मैनेजर, जिसका नाम है फाइनेंस मैनेजर, ठीक है ना। सर ये क्या करता है, कौन है, कौन है, कौन है? अरे बच्चा ये फाइनेंस मैनेजर वो बंदा है जो कंपनी में कितने पैसे का रिक्वायरमेंट है और कितने पैसे का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल, ठीक है ना।
फंड अपने को कितना जरूरत है वो चीज के बारे में बताता है, वो चीज के बारे में बताता है। ओन्ड एंड बोरोड कैपिटल के वहां बच्चा वो सभी, ठीक है। वो दो टॉपिक लगे, तो बेसिक से जा रहा हूं मैं, एकदम बेसिक चालू कर रहा हूं, ठीक है। आपको पता है, ऑल गुड, ठीक है ना, फाइन फाइन फाइन, चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना। मनी एंड मनी का मैनेजमेंट, मनी का मतलब पैसा है, मनी का मैनेजमेंट तो वही बता देखो ना, मतलब क्या, पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना, कितना पैसा अपने पास है और कितना रिक्वायर्ड है। इमेजिन करो कि भाई अपने को किधर घूमने जाना है, ठीक है ना, होटल का कॉस्ट या सबका मिला के अपने को अपना बजट बढ़ रहा है, मतलब वहां पे कॉस्ट पड़ रहा है 5 लाख का फॉर एग्जांपल, ठीक है, लॉन्ग ट्रिप पे जाना है अपने को, और अपने पास जेब में 3 लाख ही है, 2 लाख का शॉर्टेज हो रहा है, समझ में आ रहा है, 2 लाख का शॉर्टेज हो रहा है, तो बेसिकली 2 लाख का अपने को जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है ना, कैसे कैसे अपने को जो है उसका अपने को जो है रेजिंग करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा रहेगा। चलो आ जाओ देखते हैं। अभी इसमें जो कॉन्सेप्ट है, फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा कि हमको हमको कंपनी को मतलब बताएगा कि भाई आपको इतने इतने पैसे का रिक्वायरमेंट है, सर वो बता दिया। अब वो ये भी बताएगा कि भाई पैसा कहां कहां से आएगा, कहां कहां से पैसा आएगा वो भी बताएगा। उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट जरा पढ़ लेते हैं बच्चा, ठीक है ना। चला आ जा। अब देखिए डायरेक्टली आप इंट्रोडक्शन पे आते हैं। देखिए आप एक पॉइंट लिखा हुआ है, मैं रीड करता हूं, आप लोग खाली एक बार बुक में देखो क्या लिखा हुआ है। पेन कहां गया, हाँ ये था, चलो। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग and using of finance by corporation. It deals with financing activity of the corporation capital structure and making investment decision. कुछ समझ में नहीं आया, सिंपल रखते, सिंपल रख। देखो मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, तो वो लिख, अरेंजमेंट ऑफ फंड, लिख वहां पे अरेंजमेंट ऑफ फंड, ठीक है ना, अरेंजमेंट किया फंड का, और वो फंड को कैसे यूटिलाइज किया, यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फंड। कॉर्पोरेट फाइनेंस का सिंपल मतलब निकलेगा कि तेरे को यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है, रेजिंग मतलब पैसा लाना विद रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस, पैसा लाना और पैसे का उपयोग करना। तू मुझे बता, अगर आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोई सोच के इन्वेस्ट कर रहे हो, समझ में आ रहा है, कुछ सोच के इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ समझ के इन्वेस्ट कर रहे हो कि भाई हमको उसमें कुछ उम्मीद से इन्वेस्ट कर रहे हो, हाँ क्या ना, क्लियर है। तो बोलने का मतलब क्या है, अगर मैं कोई इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे ये सोचा भाई मेरे को 2 पैसा वहां से मिले, समझ में आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट। वैसे ही हमने किसी से अगर उधार लिया है या पैसा लिया है तो हमारी एज ए कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई हम वो पैसे का सदुपयोग करें, अच्छे से उपयोग करें। कैसे करेंगे सर, बताता हूं। पैसा आ गया अपने पास में, उसको कहीं पे ऐसी जगह पे लगाना है, जहां से हमको श्योर रिटर्न मिले, पक्का रिटर्न मिले। समझा दो क्या बोला बच्चा मैंने, ठीक है। पहला क्या किया, पैसा लेके आया, ठीक है ना, पैसा लेके आया और वो पैसे को ऐसी जगह पे डाला जहां से मेरे को पक्का रिटर्न मिलेगा। अरे भाई अगर आपको वहां से पक्का रिटर्न मिलेगा, बात समझ में आ रही है, पक्का रिटर्न मिलेगा तो ही तो आप इन्वेस्टर को दे पाओगे जिन्होंने पैसा लगाया। डिविडेंड की बात कर रहा हूं मैं, डिविडेंड की बात कर, जिन लोगों ने शेयर दिया रहेगा, डिबेंचर दिया रहेगा, आपको ऑलरेडी पता है ये सब चीजें, उनको वापस पैसा देना पड़ेगा, अपना पैसा तो नहीं आपको रख के भाग जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली क्या बता रहा है भाई, पैसा जिससे लिया है उनको पैसा वापस देना पड़ेगा रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझा। तो 2 चीज लिख लिया आपने ना बच्चा, अरेंजमेंट ऑफ फंड एंड सेकंड लिखा वो फंड का यूटिलाइजेशन, यूजेस कैसा करना है, समझ में आ रहा है। यस शेयर होल्डर्स, बढ़िया, डन एवरीवन। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चा। अभी देख बच्चा एक डेफिनेशन दिया हुआ है, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट, डेफिनेशन दिया हुआ है, कहां गया, हाँ ये रहा, मीनिंग डेफिनेशन। चलो इसको थोड़ा मार्क कर लेते हैं, आप लोग पेन ला लो। हेनरी हॉगलैंड, अजीब नाम है, हंसना मत, ठीक है। चलो बच्चे का नाम बंदे का नाम है भाई, ठीक है, अपना भी ऐसा नाम है तो उनका भी नाम होगा। हेनरी हॉगलैंड एक्सप्रेस कर रहा है व्यू दैट कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है, डील्स प्राइमरीली विद द एक्विजिशन मतलब हासिल करना, एक्विजिशन एंड यूजेस ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस का कॉर्पोरेशन। समझा दो क्या बोला मैंने, क्या बोला समझा देखो बच्चा, मतलब क्या बोल रहा है कि भाई एक्विजिशन करना एंड यूज ऑफ कैपिटल, पैसा लाना, पैसे का इस्तेमाल करना, पैसा लाना, पैसे का इस्तेमाल करना, पैसा लाना एंड पैसे का इस्तेमाल करना, डन। चलो उसके बाद में नेक्स्ट भी है। अच्छा अभी मेरे को बता रहा था ना फाइनेंस मैनेजर वाला कॉन्सेप्ट, जो फाइनेंस मैनेजर देखता है कि कितना पैसा रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में थोड़ी कुछ चीज लिखिए, कहीं समझ दो, इसको याद बात नहीं करना है, आराम से कहीं समझ दो।
द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, शेयर मार्केट, ठीक, इट कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन, फॉरेन कैपिटल, ये सब ठीक है, इसका कुछ भी है। आगे, इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक प्लेस वाइटल रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस का रोल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। फाइनेंस मैनेजर, जो बंदे का मैंने नाम लिया था, ठीक है ना, वो भाई साहब क्या करेंगे उसके बारे में बात हो रही है। वो इंश्योर करता है 4 चीज, आइए देखते हैं। वो 4 चीज है। वो बोलता है कि भाई देखो सर, फॉर्म में अपने पास एडवोकेट फाइनेंस है क्या नहीं है, उसका जवाब देता है। सेकंड लिखा है, दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड दैट मिनिमम कॉस्ट, अपने को जो पैसा लिया है, दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड विद, सर फाइनेंस का ऊपर टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट आया क्या बचा सर, फाइनेंस, एक सेकेंड थोड़ा सा, वो बचा ये कॉन्सेप्ट, जो ये है देखो ना, ये तो याद रखना है सर, ये ना ऊपर लिखा ना पुण्य अभी ये देखो समझने के लिए दिया हुआ है, और देखो याद रखना है, हेनरी हॉगलैंड वाला डेफिनेशन जो है ना, ये तो वो जो मेरे को बताया ना बच्चा, वो वाला वो याद रखना, यूटिलाइजेशन ऑफ दिस थिंग, अरेंजमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फंड, वो याद रखना बस, ठीक है। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। अलग से ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क का नहीं पूछेंगे लोग, अलग से पूछेंगे, आपको आंसर में लिखना है, आंसर में लिखना, अच्छे से लिखना। तो आगे देखते हैं, पहले क्या बोला फाइनेंस मैनेजर ने, तो फर्म हैज एडुकेट फाइनेंस, पैसा कितना उसके पास में देखना, एडुकेट मतलब इनफ। बाद में दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड दैट हैव मिनिमम कॉस्ट, कि जहां पे भी हम लोग जो पैसा लेके आए तो उसमें खर्चा कम से कम हो। सेकंड पॉइंट। थर्ड लिखा है, द फर्म यूटिलाइज रेज फंड इफेक्टिवली, जो पैसा आया है उसको ऐसे ही जाके उड़ा देना नहीं है घूमने फिरने में, उसको अच्छी जगह पे डालो भाई, ताकि वहां से भी रिटर्न अपने को मिले। डन। दे चौथा बोल रहा है, फोर्थ पॉइंट बोल रहा है, दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न टू हिज ओनर। मेन तो वही ना भाई, शेयर होल्डर खुश तो हम भी खुश, समझ में आ रहा है, क्योंकि शेयर होल्डर का पैसा ही तो हम यूज कर रहे हैं, शेयर होल्डर का पैसा ही तो हम यूज कर रहे हैं। अरे समझा क्या, समझा क्या, समझा, बढ़िया बढ़िया। तो 4 चीजें अपने को याद रखती हैं, फर्म हैज एडुकेट फाइनेंस, वो बोलेगा, वो देखेगा। देन बाद में लिखा है कि दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड दैट हैव मिनिमम कॉस्ट, द फर्म यूटिलाइज रेज फंड इफेक्टिवली, दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर। डन। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी यहां पे लिखा है बच्चा, देखा आगे लिखा है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहां पे लिखा है कि भाई अगर चल कॉर्पोरेट फाइनेंसर आप बोल रहे हो, चलो कोई बात नहीं, कॉर्पोरेट फाइनेंस बोल रहे हो कि ये है वो है, पैसा लाना, ये करना वो करना, पर मैं जो आपको बोला ना वही 2 चीजें यहां पे लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है यहां पे, क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग 2 डिसीजन आर द बेसिक ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर 2 डिसीजन महत्व रखते हैं, जो आप लोग बोल रहे थे, ठीक है ना। एडुकेट, इनफ, एडुकेट का मतलब होता है बच्चा इनफ, जितना कितना जरूरी है। फर्म हैज एडुकेट फाइनेंस मतलब फर्म के पास इनफ पैसा है क्या, आपको घूमने जाना तो भाई 5 लाख रुपया, जो अपने एग्जांपल लिया था, 5 लाख रुपया है क्या, इनफ है क्या अपने लिए। ओके चलो शिवम क्लियर है, चलो बढ़िया। ओके ओके, हाँ क्या बताया था मैं, हाँ ये फाइन। अब देख 2 डिसीजन मैटर करता है बच्चा यहाँ पे, 2 डिसीजन कौन से बताया क्या, एक तो फाइनेंसिंग डिसीजन और एक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिर से फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये वही बता रहा है घुमा फिरा के कि पैसा लाना और पैसे का यूटिलाइज करना, पैसा लाना और पैसे का यूटिलाइज करना, पैसा लाना और बराबर। चलो फाइनेंस की डिसीजन की बात करो, ऑलरेडी आपको पता है वो इक्विटी के बारे में, फिर भी देख लेते हम लोग। चलो देखते जरा, मार्किंग कर लेते, क्या लिखा हुआ है, रीड करता हूं खाली मैं। द बिजनेस फर्म हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड्स, द फर्म हैज मल्टीपल चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। समझ में आ रहा है, सोर्स मतलब जरिया, सोर्स मतलब जरिया, सोर्स मतलब जरिया, समझ में आ रहा है कि फर्म के बारे में बहुत सारे सोर्सेस है, बहुत सारे जरिए है कि भाई उसको पैसा कहां से मिलेगा। आगे, द फर्म कैन चूज वेदर इट वांट्स टू रेज इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल। अच्छा इसको डेट डेट बोलते हैं बच्चा, वो डेट मरने वाला डेट नहीं, डेप्थ नहीं बोलते, बी साइलेंट है, ठीक है ना, आपको पता ही होगा ऑलरेडी। इक्विटी, फर्म को चूज करना है कि भाई वो इक्विटी बेच के पैसा कमाए या डेट कैपिटल, या डेट कैपिटल, आप चलो डेप्थ ही बोलो, ठीक है। फर्म कैन नेवर ऑप्ट फॉर बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर एटसेट्रा टू रेज फंड, ठीक है। फाइनेंशियल डिसीजन हैज मल्टीपल सोर्स लाइक बैंक, बढ़िया बढ़िया परफेक्ट, ठीक है ना। द फाइनेंस मैनेजर, देख फिर से आ गए अंकल, फाइनेंस मैनेजर क्या देखता है, एंश्योर करता है दैट द फर्म इज वेल कैपिटलाइज, दैट इज उसका मतलब, दैट इज दे हैव राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड दैट द फर्म हैज राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। तो पता है सेबी करके एक अपना डिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, पता है वो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
उसने बोला है कि भाई हर एक कंपनी को डेट और इक्विटी का रेशियो बना के रखना है, मतलब 2:1, 2:1। मैं इसको ऐसे ऐसे समझो कि अगर आप 2 रुपए का इक्विटी बेच रहे हो तो 1 रुपया कैपिटल, तो वो भी समझ में नहीं आया, सिंपल रख। अगर तू 2 रुपए कमा रहा है, 2 रुपए कमा रहा है, ठीक है, तो तू 1 रुपए का लोन ले सकता है, ऐसा सेबी ने बोला है, ठीक है ना। वो सेबी कौन है क्या है बाद में देखेंगे, फिलहाल दिमाग में रख कि कंपनी को मतलब लोन से एक कदम आगे चलना है। ऐसे देखिए भाई लोन जितना लिया उतना ही आमदनी कमा रहे हो, मतलब आमदनी 8 नहीं खर्चा रुपया इना चालू, समझ में आ रहा है। चलो मैं कभी कभी थोड़ा ऐसा जोक मारता था बच्चा, कभी बुरा लगे तो ये मत करना प्लीज। चलो इसके बाद फाइनेंसिंग हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, पैसा आ गया, पैसा आ गया सर, पैसा तो आ गया, उसके बाद लिखा है सर क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट। इन्वेस्टमेंट में क्या लिखा है बच्चा, once the business has assigned access to the capital, the finance manager has to take decision regarding the use of fund in a systematic way that will bring maximum return, maximum। पैसे को ऐसी जगह पे लगाना है जहां से हमको श्योर रिटर्न मिले, श्योर रिटर्न मिले। ऑब्वियसली ना, मैं बताया ना आपको पहले भी, कोई भी बंदा आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा है तो भाई कुछ पागल तो नहीं होगा, वो सोच समझ के लगाएगा। भाई 2 पैसा लाने के लिए, मिलने के लिए पैसा लगा रहा है, तो वही जो पैसा हमने लिया, राइट, जो पैसा हमने लिया, जो पैसे का हमने फंड का यूटिलाइज रेस किया, वो पैसे को हमको ऐसी जगह पे डालना है जहां से हमको पक्का रिटर्न मिले, क्योंकि वहां से पैसा मिलेगा तो हम इक्विटी को देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। डन। आगे, फॉर दिस द फर्म हैज टू टेक इनटू कंसीडरेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। वंस दे नो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्म कैन डिप्लॉय मतलब इनपुट करना, डिप्लॉय और द यूज ऑफ फंड इन सच अ वे दैट रिटर्न आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ में आ रहा है क्या 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 अभी तक बता मुझे बच्चा। अभी तक अपन ने इंपॉर्टेंट चैप्टर का मतलब देखा, चैप्टर का मतलब में अपन देखा कि भाई कॉर्पोरेट फाइनेंस का सिंपल से मतलब देखा, उसमें क्या देखा अपन ने, अरेंजमेंट ऑफ फंड देखा, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डेट फंड। डन। उसके बाद में हमने देखा कि भाई वो फाइनेंस मैनेजर जो अंकल है वो सब देखता है वो 4 चीज प्रॉपर है क्या नहीं है, वो 4 चीज आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद में हमने देखा कंपनी को 2 डिसीजन पे वर्कआउट करना है, फाइनेंस डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंस डिसीजन मतलब पैसे का जुगाड़ कहां से होना चाहिए, या तो मैं इक्विटी बेचूं या तो मैं डेट मतलब लोन लूं। इक्विटी मतलब आपको बताइए कि भाई शेयर कैपिटल, और डेट मतलब लोन, ठीक है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ डेट फंड। बढ़िया, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं समझा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं समझा, बढ़िया। चलो बच्चा देख सिंपल रखते हैं, जस्ट सिंपल देख, ये सब वर्ड पे मत जा, मैं खाली अपन वर्ड क्यों पढ़ता बताया क्या, खाली अपने को ये थोड़ा मतलब समझ, मतलब अपने को लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत ना, मैं तेरे को समझा रहा हूं वो समझ। फाइनेंस डिसीजन तो समझा, फाइनेंस डिसीजन मतलब सिंपल बोला कि भाई पैसा अपन ने लाया, पैसा लाया, सपोज करके अपने भाई शेयर बेचा, फॉर एग्जांपल अपन ने 5 लाख का शेयर बेच दिया, 5 लाख रुपया मेरे पास आ गया। अब तू 5 लाख का तू क्या, आप क्या जाके उड़ा दोगे उसको, होली है, दिवाली है, ऑब्वियसली नहीं उड़ाओगे ना भाई उसको, भाई वो अपना पैसा नहीं है भाई, वो उसका, वो बंदे का पैसा है, समझ में आ रहा है, उसको देना पड़ेगा, उसने कुछ सोच समझ के अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो वो 5 लाख को हमको किधर ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहां से हमको पक्का रिटर्न मिल सके, समझ में आ रहा है। तो कुछ पैसा जो रिटर्न मिलेगा मैं वो खाऊंगा, उसके बाद में उसमें थोड़ा बहुत निकल के वो अंकल को दूंगा। आ रहा है तेरे को, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है शिवम, समझ में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझ में आ रहा है तेरे को बच्चा, बढ़िया, ऑल डन, ऑल डन। यहां तक कहानी क्लियर है। इक्विटी कहां से आती है, इक्विटी कहां से आती है, इक्विटी शेयर बच्चा, इक्विटी शेयर की बात हो रही है, समझा। ओके, इक्विटी शेयर, इक्विटी 2 टाइप के शेयर है, देखा रहेगा आप 11 में, देखा रहेगा नहीं देखा, चल ध्यान में 11 में गड़ी बात करो, मैं बात फिर से करूंगा नहीं, अगर कर दूंगा तो माफ कर देना पहले मुझे। इक्विटी शेयर मतलब क्या, इक्विटी कैपिटल है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, 2 तरह के शेयर होते हैं। अगर समझो बेसिक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप आज कोई भी कंपनी का शेयर खरीदने जाते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको इक्विटी शेयर ही मिलेगा। इक्विटी शेयर मतलब क्या, आप जब तक चाहे उसको रख सकते हो या कंपनी के वाइंडिंग अप तक, वाइंडिंग अप मतलब सर बंद होने तक, कंपनी के बंद होने तक आप उसको अपने पास रख सकते हो। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है, वो सब पढ़ेंगे बच्चा, 3rd चैप्टर पूरा वही है, भर भर के दिया हुआ इसमें, मजा आएगा तुम लोग को, ठीक है ना। फिलहाल इस पे रखते फोकस रखते कि पैसा का जुगाड़ करना, आम भाषा में बोले तो आप लोग, और पैसे का जुगाड़ करने के बाद में पैसा यूटिलाइज दिस थिंग, पैसा रेस करने के बाद में पैसे को अपने को इन्वेस्ट करना है।
प्रेफरेंस शेयर, फिक्स डिविडेंड, इक्विटी शेयर, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो बढ़िया है भाई, बच्चे मेरे होशियार है यार। चलो 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 करेंगे बच्चा लोग। एक टॉपिक करते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंस देखते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस का, इंपॉर्टेंस देखते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। अच्छा, ये टॉपिक पढ़ने के लिए इमेजिनेशन एग्जांपल, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर रिस्की, यस। प्रेफरेंस शेयर रिस्की नहीं बोल सकते बच्चा, प्रेफरेंस शेयर रिस्की वो नहीं होगा। प्रेफरेंस रिस्की क्यों नहीं बताया, बताऊं प्रिया, समझ में आ रहा है? प्रेफरेंस शेयर रिस्की नहीं हो सकता, हाँ बढ़िया। प्रेफरेंस शेयर रिस्की नहीं होगा, इक्विटी शेयर रिस्की होगा। बताए क्यों? इक्विटी शेयर होल्डर्स को ना डिविडेंड सबसे लास्ट में मिलता है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड सबसे पहला मिलता है। ये देखना, समझ में आ रहा है? और इक्विटी शेयर होल्डर को ऐसा करे, कंपनी प्रॉफिट करेगी तो ही डिविडेंड मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई मतलब नहीं है भाई, प्रॉफिट कर चाहे मत कर, अपने को तो अपना डिविडेंड मांगता ही मांगता है। यस, इक्विटी शेयर इज रिस्क, बढ़िया। प्रेफरेंस शेयर्स गेट प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग डिविडेंड, बढ़िया बढ़िया हीरा, बढ़िया। चलो चलो आगे बढ़े बच्चा, लेट्स स्टार्ट। अभी जब तक इस पे ध्यान देते हैं बोलो, आ जाओ इसमें। हाँ मैं आपको बता रहा था, मैं ये बता रहा था अभी, बड़ा समझना इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसको ऐसे समझो कि भाई अगर आपके जेब में पैसा रहेगा तो आप क्या क्या चीज कर सकते हो। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। ओनर होता है कंपनी का, इक्विटी शेयर होल्डर, अरे बढ़िया भाई शिवम भाई, बढ़िया, ठीक है ना। इक्विटी शेयर होल्डर हो गया, प्रेफरेंस शेयर, दोनों ओनर ही होते हैं बच्चा, पर दोनों का प्रायोरिटी जो है वो अलग अलग हो जाता है। डिस्कस करेंगे अपन, टेंशन मत लो। अपन पहले अभी फिलहाल भी इस पे फोकस करते हैं, आ जाओ। बढ़िया, ऑल वेरी गुड। आप जो आंसर दे रहे हो सब परफेक्ट है। क्रेडिटर होता है नहीं बच्चा, क्रेडिटर कहा है होगा प्रिया? क्रेडिटर होता है प्रेफरेंस शेयर, आप पूछ रहे हो बता रहे हो? नहीं नहीं, क्रेडिटर नहीं होता, क्रेडिटर नहीं होता, वो ओनर ही होते। इक्विटी दिस थिंग, शेयर्स के दो पार्ट, इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी प्रेफरेंस, प्रेफरेंस इक्विटी, प्रेफरेंस इक्विटी, ठीक है बच्चा? चलो लेट्स स्टार्ट, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक टॉपिक करते हैं, फिर अपन ब्रेक लेंगे, उसके बाद में अपन नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो आ जाओ। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, हाँ मैं आपको बता रहा था कि ये टॉपिक को समझने के लिए ऐसे ऐसे समझो कि भाई आपको 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 आपके जेब में पैसा है क्या नहीं, अगर पैसा होगा तो क्या क्या कर सकते हैं भाई? पैसा पैसा पैसा, है ना। हर दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, ठीक है। जोक्स अपार्ट, आ जाओ टॉपिक पे आते हैं। चलो वैसे ही बता रहा कि कंपनी का पैसा होगा अगर, तो कंपनी क्या क्या चीज कर सकती है। फर्स्ट पॉइंट वी हैव हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट, डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं, रीड करते हैं पहले, फिर समझते हैं इसको एक एक करके। Most of the important decisions of the business enterprise are term determined on the basis of availability of the fund. It is difficult to perform any function of business enterprise independently without finance. तो मुझे बता, पैसे के बिना दुनिया में कुछ है? हाँ क्या ना? ऑब्वियसली नहीं है, पैसा सबको चाहिए, राइट। यहां पे वही बता रहा है कि भाई कभी भी कंपनी में जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो पैसे के बिना लिया नहीं 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 जाएगा। इक्विटी शेयर है लड़का, रिस्की प्रेफरेंस शेयर है, अरे वाह 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 वाह, चलो बढ़िया बढ़िया, करेंगे अपन इस पर डिस्कस करेंगे। चलो पहले आता है, देखते हैं। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज का लिखा है बच्चा, डिटरमाइन ऑन, हाँ मतलब क्या, सिंपल लगता है ना। कंपनी अगर पैसा कंपनी कोई भी डिसीजन आंख बंद करके ले सकती है ना। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरी डिसीजन इन द बिजनेस इज नीडेड टू बी टेकन कीपिंग इन व्यू of its impact on profitability. There may be number of alternatives, but management is required to select the best one which will enhance profitability. मतलब तो समझ, मतलब लाइन टू लाइन नहीं जा रहे, खाली को मैं ओवरऑल बता रहा हूं। सिंपल रखते कि सिंपल रखते, यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे कहां बोलेंगे, पेन कहां गया भैया, हाँ ये यहां से लेके तो यहां तक खाली मार्क कर ले बस, वो पूरा बाकी का रामायण छोड़, ठीक है। सिंपल रख कि कंपनी में अगर पैसा रहेगा तो कंपनी डिसीजन आराम से ले पाएगा, कंपनी में पैसा रहेगा तो कंपनी डिसीजन आराम से ले पाएगा, कंपनी में पैसा रहेगा तो कंपनी डिसीजन आराम से ले पाएगा। समझा? इतना ही मार्क कर, ठीक है। एवरी डिसीजन इन बिजनेस नीडेड टू कीप व्यू ऑफ इंपैक्ट प्रॉफिट। ऑब्वियसली डिसीजन जो लिया जाता है वो प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव के लिए ही लिया जाएगा। भाई मेरे को प्रॉफिट कमाना है, कोई भी ऐसा बिजनेस जानते हो जो लॉस कमाने के लिए बैठा है? हम और बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं ना, जो भी बिजनेस कर रहे हैं बेसिकली, राइट। चलो उसके बाद में लिखा हुआ है, देयर मे बी नंबर ऑफ अल्टरनेटिव बाय मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट
द बेस्ट वन विच विल एनहांस प्रॉफिटेबिलिटी। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कंपनी का पड़े हुए, पर कंपनी या मैनेज या कंपनी या ऐसे या दिस थिंग मैनेजमेंट वाले जो पार्ट है, उन लोग वही चीज को एक्सेप्ट करेंगे जिससे प्रॉफिट ज्यादा हो। एग्जाम में सर आंसर ओन वर्ड्स में लिखे तो मार्क्स मिलेगा। ओन वर्ड में तभी लिखना बच्चा। अच्छा, मैं रटने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रटने का नहीं है भाई, ओन वर्ड में लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, शर्तें लागू, कंडीशन अप्लाई, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क देखा रहेगा ना आप लोग ने, एडवर्टाइजमेंट आता रहता है। चलो, कितने लाइन लिखना है सर पर पॉइंट? बच्चा कितने लाइन लिखना है? कितने, तेरा मन कितना है? चल तू बता, कितना मन लिखना है बच्चा? पूनम बताइए, कितना लाइन लिखना चाहते हो? बताओ। एक लाइन, एक लाइन लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएगा। तू बताओ, चल मुझे बता। अगर आप पेपर चेक करो तो एक लाइन लिखते, 2 लाइन लिखते, कितने लिखते? बता 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 बता। जस्ट किडिंग है बच्चा। चल चल सर, आप हैंड रिटन नोट्स दोगे क्या? बच्चा यही अपन इसमें मार्किंग कर लेंगे, इसमें मार्किंग कर लेंगे और थोड़ा बहुत जो अपन समझाएंगे, थोड़ा बहुत समझाएंगे। 2 या 3 लाइन, 2 या 3 लाइन, ठीक है ना, 2 या 3 लाइन, 3 लाइन तो पकड़ के चल। तू देख, देखो मैं सिंपल बताऊं, बोर्ड, देखो एक स्ट्रेटेजी बताऊं, किसको बताना मत। बोर्ड एग्जाम का स्क्वायर पेपर होता है, तो अगर 3 लाइन भी सोचेगा ना तो ऑटोमेटिक 4 लाइन हो जाएगा। 10 सीट एग्जाम दिया है ना अपन ने, हाँ क्या ना, आराम से, इन टेंशन लेने का नहीं बचा। लेंथ पे मत जा, तू कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट आएगा तो आराम से होगा। पूनम क्लियर? पूनम क्लियर? 2 to 3 लाइंस इज इनफ। 3 लाइन पकड़ के चल, ठीक है, 4 ऑटोमेटिकली बन जाएगा तेरे पेपर में, ठीक है। पर रटने का नहीं, रटने का नहीं, कॉन्सेप्ट समझ के चलने का। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो थम्स अप कर दो पूनम। ऑल राइट, चलो बढ़िया बढ़िया पूनम। चलो ये मार्किंग ले ले बच्चा फटाफट, इसको खाली यहां से आगे मार्क कर ले। कहां गया पेन यार? हाँ चल, इतना काफी है, ज्यादा लोड मत लो। चल नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। हेल्प्स इन कैपिटल रेजिंग फॉर प्रोजेक्ट। हेल्प्स इन कैपिटल रेजिंग फॉर प्रोजेक्ट मतलब क्या? तेरे पास पैसा रहेगा। अब मैं जब भी मैं बोलूं ना आपके पैसा रहेगा, पैसा मतलब कंपनी का पैसा, समझ में आ रहा है? कंपनी के पास पैसा रहेगा बच्चा, ठीक है ना। कंपनी का बच्चा, देखिए जैसे वो स्ट्रेटेजी बताया, देखो और भी स्ट्रेटेजी मालूम पड़ेगा, पर तू सबको बोलते ना, बोल बोल के स्कीमें बताना नहीं है अपने को। समझ में आ रहा है? बोल बोल के स्कीमें बताना, अपने तक ही रखना, गांव दुनिया में बांटना मत, ठीक है ना। ये आपके और मेरे मतलब आपस की बात है। चलो आ जाओ। चलो, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट, समझ में आ रहा है? मतलब मुझे बताइए, यहाँ पे लिखा है व्हेनेवर अ बिजनेस फर्म वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर इट नीड्स टू रेज कैपिटल। जब भी कंपनी को नया बिजनेस चालू करने का है तभी उसको क्या चाहिए? पैसा 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 पैसा। फॉर्म्स, बिजनेस फॉर्म्स कैन रेज फंड बाय इशूइंग शेयर्स। तरीके बताया थे मैंने आपको अलग अलग, यहाँ पे लिखा है देख। इशूइंग शेयर्स हो गया, काहे चल नहीं रहा है? ओके ओके, चला चला, थोड़ा सा होता है कभी। इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स और इवन बाय टेकिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। शेयर इशू कर सकता है, डिबेंचर इशू कर सकता है, बैंक से लोन ले सकता है और बॉन्ड्स भी इशू कर सकता है। ये तरीके हैं, इससे पैसे कमा सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या बता रहे, सिंपल रखते हैं। अगर कोई कंपनी को, अगर समझ तेरा एक दुकान है, तेरे को नया दुकान खोलना है, ठीक है, नया दुकान खोलना है। वेंचर मतलब बिजनेस बच्चा, वेंचर मतलब बिजनेस। शिवम, वेंचर का मतलब भी बिजनेस ही होता है, ठीक है। वेंचर दिखा किधर वैसे? वेंचर है किधर? चल ठीक है, जो अब यहाँ पे भी, तो वेंचर का मतलब बिजनेस है। समझ, तेरे को कोई दुकान खोलना है, तेरा ऑलरेडी एक दुकान है, दूसरा दुकान खोलना, तो भाई तेरे को पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। पूरा पॉइंट अपने को ऐसे पढ़ना है कि जेब में आपके पैसे होंगे तो आप क्या क्या चीज कर सकते हो। डन, चलो आ जाओ। सेकेंड पॉइंट आई थिंक क्लियर। कैपिटल, पैसा रहेगा तो कंपनी पैसा सॉरी कैपिटल रेज कर सकती है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आई होप कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। पैसा रहेगा तो हेल्प्स इन व्हाट? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मुझे बताओ, मैंने आपको घूमने का एग्जांपल दिया था। अगर कोई जगह पे घूमने जा रहे हो तो पैसा लगेगा। अब देखो बरसात का मौसम चल रहा है मस्त में, बहुत जगह लोग जो है लोनावाला जाएंगे। अच्छा, बॉन्ड्स का मतलब भी एक तरह का क्रेडिटर का लोन नहीं होता, वो भी एक वो ना गवर्नमेंट कंपनी इशू करती है, वो भी एक पैसे रेस करने का एक तरीका है, ठीक है ना। बॉन्ड्स का मतलब क्लियर है? दिस थिंग समीरा क्लियर है? ठीक है ना। चलो चलो यहाँ पे ध्यान देते बच्चा एक बात। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब क्या बता रहा है? हाँ, मैं आपको बता रहा था कि अगर आप किधर घूमने के लिए जाते हो, भाई पैसे की जरूरत तो पड़ने वाली है, एक्सप्लोर करने जा रहे, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, मैं बता रहा था आपको, बहुत जगह सब लोग घूमने घूमने के जाएंगे, ठीक है ना। तो पैसे की जरूरत पड़ने वाला है, तो पैसे की जरूरत के लिए भी भाई पैसा चाहिएगा, सॉरी घूमने के लिए भी पैसा चाहिएगा। टॉपिक समझते हैं। हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। अगर समझो मैं फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो है मैं वो अगेन अगर मैं ये एसी का रिमोट बना रहा हूं, राइट, एसी का रिमोट बना रहा हूं, तो भाई मेरा तो दुकान खाली एसी के रिमोट में चलता ही रहेगा, मतलब मेरा एक्सपांशन तो कुछ हो नहीं रहा है। मतलब मैं एसी का दुकान एक के बदले दो कर दूंगा तो मेरा एक्सपांशन हो गया। समझ में आ रहा है? एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। तो अभी जब एक्सपांशन करना है तो मैं सेम प्रोडक्ट अगर बेचूंगा तो मेरा बिजनेस क्या चलेगा? उतने का उतना ही देने वाला है। समझ में आ रहा है? डिटेल्ड टेक्निकल वर्क इज एसेंशियल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। Research and development is lengthy process and therefore funds have to be made available throughout the research work. रिसर्च करने के लिए भी पैसा लगता है, रिसर्च करने के लिए पैसा, जैसे फॉर एग्जांपल लेबोरेटरी में अभी वो कोरोना के टाइम पे देखो बहुत सारी वैक्सीन अपने यहाँ पे वैक्सीन आती, कोविशील्ड कोवैक्सीन वगैरह थी, राइट। तो वो सबका कॉन्सेप्ट कैसा है? वो एक ही बार बन नहीं गया, वो एक ही बार बन नहीं गया, उसको बनाने के लिए भी पैसे की जरूरत थी। आई होप कि समझ में आ रहा रहेगा भाई। कुछ काम करने के लिए हर चीज का पैसा लगता ही लगता है। समझ में आ रहा है? बढ़िया। मुझे एरिया जीडिया तो अभी मत समझ, प्लीज प्लीज प्लीज। एरिया जीडिया इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट, अभी मत समझ, फिलहाल के लिए अभी मत समझ, कंफ्यूजन होगा बच्चा, देखो और कुछ नहीं बताऊंगा, देखो सब बताऊंगा मैं यहाँ पे ही हूं, टेंशन मत लो। हम लास्ट तक यहाँ पे रहने वाले, टेंशन मत ले। तेरे को 95 का वादा कर 95 निकाल के देखेंगे। चला जा, सब मैं यहाँ पे देखते हैं। दिस वुड रिक्वायर कंटिन्यूअस फाइनेंशियल सपोर्ट। इसके लिए भाई सिंपल रखते हैं, आगे कोई भी मुझे अगर नया चीज डेवलप करना है, ठीक है ना, कोई भी चीज डेवलप करना है तो मुझे उसके लिए भी पैसा चाहिए, हर काम के लिए पैसा चाहिए। सर पैसा पैसा बोल बोल के मुझे सप्ते में पैसा दिखेगा अभी, पर बात ही कुछ ऐसी है भाई। समझ में आ रहा है? सिंपल रखते हैं, अगर तेरे पास पैसा रहेगा तो तू रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिंपल तरीके से कर पाएगा। सिंपल है। कंपनी में अगर कंपनी का पैसा रहेगा तो कंपनी अपने आने वाले प्रोडक्ट के लिए, बेस्ट एग्जांपल दिमाग में आया था मेरे को, आईफोन हर साल लॉन्च होता है, सितंबर में होता है लॉन्च। तू मुझे बता, जब आईफोन का सीरीज चालू है, अभी कौन सा चल रहा है मेरे को, आई थिंक हम लोग गरीब आदमी को पता नहीं भाई, समझ में आ रहा है, पर खाली एक एग्जांपल ले रहा हूँ। 15 चल रहा है, 16 चल रहा है, जो भी है, जो भी चल रहा है, सब का 15 चल रहा है। समझ में आ रहा है? अब 15 के अंदर 15 के बाद 16 भी आएगा डेफिनेटली, या 16 आ गया रहेगा, वॉट एवर। हाँ देखो देखो आ रहा है, पब्लिक आ रही है, 16 चल रहा है, चल देगा। आप लोग को नहीं पता होगा, हम लोग अभी भी वो नोकिया 3310 वाले। एनीवेज, तो 16 आने वाला है, राइट, 16 आ चुका ऑलरेडी, तो 17 जब आएगा तो उसमें उसका भी 16 में जो फीचर्स रहेगा 17 में भी वही रहेगा। तो लेगा कौन? समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कंपनी को इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट के लिए लगने वाला है पैसा, वही तो बता रहा हूं तेरे को मैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। समझा? सिंपल लग, पैसा रहेगा तो तेरे पास, मतलब कंपनी का पैसा रहेगा तो कंपनी का रिसर्च आसान हो जाएगा। डन? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बच्चा। अच्छा खाली मार्किंग खाली यहां तक ही कर, इसको ज्यादा लोड लेने का नहीं बाबा। चलो आ जाओ, पूरा पूरा पढ़ना नहीं है। 4th पॉइंट पे आते हैं। आई थिंक इसके 10 पॉइंट है, कितने पॉइंट पता नहीं, चलो आ जाएगा, पप्पी पॉइंट आ जाएगा। चलो, कंपनी के पास पैसा रहेगा तो भाई कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकती है, कंपनी अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकती है। मतलब क्या सर, कैसा? अरे भाई कंपनी, आप अगर कोई दुकान खोल के बैठे हो तो आपके जो कंपनी में या दुकान में जो काम कर रहे मजदूर बेचारे, जो लेबर है, उन लोग की बेचारे की एक ही उम्मीद होती है कि भाई हमको टाइम पे पैसा मिल जाए, हमको दिवाली पे बोनस मिल जाए, दिवाली पे सोन पापड़ी नहीं मिलके काजू कतली मिल जाए। ठीक है ना, मजाक की बात है, बट बोलने का मतलब क्या है, कंपनी जो है स्मूथ रनिंग बिजनेस कैसे कर पाएगी? A smooth flow of corporate finance is needed so that salaries of employees are paid on time. पैसा रहेगा तो तू सैलरी पे कर पाएगा टाइम पे। लोन्स आर क्लियर ऑन टाइम, जिन जिन से भी लोन लिया है भाई उसको क्लियर कर पाएगा टाइम पे, ठीक है ना। और रॉ मटेरियल इज परचेस वेदर रिक्वायर व्हेनेवर रिक्वायर। समझ में आ रहा है? जब भी तुझे रॉ मटेरियल जो है लगने वाला है तो तू उसको क्या कर सकता है? ले सकता है, क्योंकि तेरे जेब में पैसा है। आगे, सेल्स प्रमोशन जब भी रिक्वायर्ड है, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज कैरिड आउट स्मूथली, न्यू प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च। अरे बहुत कुछ कर सकता है भाई, पैसा रहेगा तो बहुत कुछ हो सकता है, पैसा रहेगा तो बहुत कुछ हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एग्जाम्पल बढ़िया है। चलो, समझ में आ रहा है बच्चा? एवरीवन 4th पॉइंट क्लियर? आई होप कि 4th पॉइंट क्लियर। थम्स अप एवरीवन अगर आ रहा है 4 पॉइंट में कोई डाउट। डन डन डन, ऑल गुड गोइंग अभी तक। चलो चलो, पैसा रहेगा तो क्या हो सकता है सर? दूसरा पॉइंट आ रहा है, मतलब 5वां पॉइंट, लास्ट 5 पॉइंट्स है। ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन। अच्छा ये मस्त पॉइंट है, अच्छा ये देखना अच्छे से पॉइंट, ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन, बड़ा समझना। अभी मैं पहले पॉइंट पढ़ता हूं, मैं आराम से देखना।
खाली देखो आप, ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी। ठीक है, मैं दिख रहा हूं आपको, मैं दिखूं दिखो पर आपको ही दिखना चाहिए। चलो आ जाओ। हाँ, अभी क्या लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेस सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट रोल। 4 पॉइंट मार्किंग, हाँ अच्छा अच्छा, एक सेकेंड पहले जा बच्चे, ये खत्म कर दूं पहले, ये तो खत्म करता मैं देता हूं। कार्तिक का, चलो अरे बेस आगे बढ़ते हैं। हाँ कहाँ थे भैया, हाँ वहां थे। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट फाइनेंस का बता दिया कि भाई सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्रोल करने के लिए भी और सभी एक्टिविटी को रन करने के लिए। अभी एग्जांपल देखना, ठीक है, चलो आराम से देखते हैं। सर 4th पॉइंट रिटर्न समझाओ, अच्छा ये पॉइंट हो जाए फिर से अपन करते हैं, ठीक है ना, सिंपल पॉइंट है, आराम से करते हैं। काजल आराम से करते हैं, रुक जा बता दो, मार्किंग भी देता हूं, पहले कर देता हूं। क्या पहले बताइए 2 पॉइंट, चल बता देता हूं, रुक बाद में एक साथ में कर लेंगे, चल कंफ्यूजन नहीं करना है अपने को। अच्छा क्या लिखा है यहाँ पे, देख बड़ा समझना, रेस्ट वापिस सब समझ लो। बच्चा यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस ना। देखो सिंपल मैंने एग्जांपल दिया बच्चा, अगर आप तो समझ, मेरे को तू बता, अगर आपका कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो तो तेरे को चलेगा कि भाई तू कंपनी में जॉब कर, सर को तू वो मतलब जो तुम्हारा बॉस रहेगा सर पैसा आराम से दो, मैं काम करता रहूंगा या करती रहूंगी, तेरे को कोई टेंशन नहीं, मेरे पर बहुत पैसा है, तेरे को पैसा दो मत दो, आपका काम होना चाहिए, मेरे को कुछ टेंशन नहीं, ऐसा बोलोगे? अरे भाई हम तो काम ही इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पैसा मिल सके, और कंपनी पैसा तभी देगी जब कंपनी के पास होगा। समझ में आ रहा है? तो अपना पॉइंट क्या पड़े बच्चा, तो समझ में आया मतलब अपने पॉइंट क्या पड़ रहा है, अपना पॉइंट क्या, मैंने स्टार्टिंग में बताया, टॉपिक का नाम क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। जरूरी क्यों है कॉर्पोरेट फाइनेंस? कॉर्पोरेट फाइनेंस के मतलब पैसा होना जरूरी क्यों है? समझ में आ रहा है? पैसा होना जरूरी इसीलिए क्योंकि हम लोग डिसीजन आसानी से ले पाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोला कि भाई जब भी नया प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्च करने वाले तो उसमें पैसा डालने के लिए चाहिए, दूसरा पॉइंट। तीसरा बोला कि हम लोग अगर पैसा रहेगा कंपनी के पास तो कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट नया प्रोडक्ट को इजी तरह से लॉन्च कर पाएगी, तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट में अब कंपनी अगर पैसा रहेगा तो कंपनी टाइम पे एम्प्लॉयज को सैलरी दे पाएगी, जो पैसा लिया जिसमें से कुछ भी तरह रिटर्न आया तो भाई सैलरी मिले, जो जिनको देना है उनको टाइम पे दे पाए, यहां लिखा हुआ रहेगा, ये पॉइंट है ना, कहां पे गया, सैलरीज एम्प्लॉय को टाइम पे करेंगे, लोन जिन जिन कंपनी से लिया है, सॉरी बैंक से लिया हुआ है, उनको टाइम पे इंटरेस्ट या उनका लोन रिपे करना रहेगा। तेरे पास पैसा रहेगा सपोज कर, और तूने किसी का उधार लिया रहेगा तो तू उसको उधार जाके देगा ना भाई, क्या उधार चलते देगा, सामने वाला आएगा ही मांगने के लिए, तो पैसा तो आपको देना ही है, राइट। तो लोन्स आर क्लियर ऑन टाइम, रॉ मटेरियल इज परचेज वेन एवर रिक्वायर्ड, सेल्स प्रमोशन ऑफ एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज कैरिड आउट। अच्छा ये तो समझ में नहीं आएगा, सेल्स प्रमोशन ऑफ एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज कैरिड आउट स्मूथली। अरे भाई सेल्स प्रमोशन मतलब एडवर्टीजमेंट, तेरे पास पैसा रहेगा तो तू दिल खोल के एडवर्टीजमेंट करना, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, होर्डिंग लगा, बैनर लगा, ये कर वो कर, साइकिल बिल के घुमा, कुछ भी कर, पैसा है भाई, समझ में आ रहा है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, आउट स्मूथली एंड न्यू प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च इफेक्टिवली, और नया प्रोडक्ट को इफेक्टिवली अच्छे से लॉन्च, अच्छे से विदाई कर सकते हैं। समझा? देखो समझा एवरीवन? चलो किसको डाउट था? काजल जो क्लियर है, बढ़िया। चलो अब आओ 5th पॉइंट पे बच्चा, आ जाओ, देखो 5th पॉइंट का एग्जांपल देखते हैं। कोऑर्डिनेशन बोल रहा है, तालमेल बना के चलना, अलग अलग डिपार्टमेंट में तालमेल। अब बराबर समझना बच्चा, बड़ा ध्यान देना। हाँ अभी देखा यहाँ पे एग्जांपल, प्रोडक्शन कहां गया भाई, हाँ, प्रोडक्शन विल सफर इफ फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड एडुकेट फाइनेंस फॉर परचेज रॉ मटेरियल एंड मीटिंग अदर डे टू डे एक्टिविटी। क्या समझा इसका मतलब, प्रोडक्शन विल सफर इफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट, अरे भाई जब मुझे कोई चीज प्रोड्यूस करना है, समझ में आ रहा है, अगर मैं ये मार्कर का जो ये मार्कर है इसको मुझे प्रोड्यूस करना है तो पैसा लगेगा, तो पैसा तो मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट देगा ना। अरे जैसे आप लोग को पॉकेट मनी आपके पेरेंट्स देते, पेरेंट्स से ही पॉकेट मनी नहीं मिलेगा तो आप लोग खर्चा क्या करोगे? हाँ क्या ना, पेरेंट्स से अगर पॉकेट मनी नहीं मिलेगा तो आप खर्चा क्या करोगे? आई होप कि समझ में आ रहा रहेगा, क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन विल सफर, प्रोडक्शन को मुसीबत झेलना पड़ेगा, क्यों? अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसको इनफ पैसा नहीं दिया प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्ट को। आगे लिखा हुआ है फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब माल मटेरियल लेने के लिए पैसा नहीं दिया तो, और मीटिंग डे टू डे एक्टिविटी फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस सेल्स विल ऑल्सो सफर एंड कॉन्सिक्वेंटली द इनकम ऑफ कंसर्न एज वेल एज रेट ऑफ प्रॉफिट विल अफेक्ट। हाँ अरे भाई तेरा जब प्रोडक्शन ही, जब मैं ये मार्कर बना ही नहीं रहा हूं, ये पेन बना ही नहीं रहा हूं, तो मैं जब बना ही नहीं रहा हूं तो बेचूंगा क्या? खुद को।
मेरे को कोई खरीदेगा भी नहीं, समझ में आ रहा है? एनीवेज, तो बोलने का मतलब क्या है कि भाई अगर मैं प्रोडक्शन नहीं कर, मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पैसा नहीं दिया, पहली बात तो मैं प्रोडक्शन नहीं कर पाया, प्रोडक्शन नहीं कर पाया तो सेल्स नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा तो प्रॉफिट तो दूर की बात है। थैंक यू, खलास, खत्म, फिनिश। समझ में आ रहा है बच्चा? आगे देखते हैं। थर्स एफिशिएंसी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव फाइनेंशियल का मैनेजमेंट। इसीलिए सभी डिपार्टमेंटों के बीच में प्यार भरा तालमेल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चा? सर ऑर्डर 500 यूनिट का और प्रोडक्शन 300 का। यस, डन एवरीवन। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 6 पॉइंट की अगर बात करूं मैं, 6 पॉइंट वी हैव प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। बढ़िया पॉइंट है। चलो, एक्सपांशन का मतलब क्या? अपने आउटलेट्स बढ़ाना। मेरे पास अगर एक दुकान है तो मैंने 2 दुकान, 3 दुकान और दुकान खोल दी, ठीक है ना? बट डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने आउटलेट में अलग अलग प्रोडक्ट को बेचना। बेस्ट एग्जांपल टाटा कंपनी बताइए, रिलायंस कंपनी बताइए। टाटा के एक ही बिजनेस में, अनेक बिजनेस में। रिलायंस का पता है एक ही बिजनेस में, नहीं सर अनेक बिजनेस में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सपोज करो कि भाई अभी मैं जो मेरा मोबाइल का शॉप है, मैं खाली मोबाइल बेच रहा हूं, ठीक है ना? मोबाइल का सेल आउट कर रहा हूं। मैं थोड़ा अपना बिजनेस बढ़ गया तो मैं मोबाइल के साथ मोबाइल की एसेसरी भी, मतलब मोबाइल का कवर हो गया, चार्जर हो गया, ईयरफोन हो गया, वो जो भी आता है, ठीक है ना, सब चीज में बेच रहा हूं। तो मैंने क्या किया? डाइवर्सिफिकेशन। अब मुझे बता, वो चार्जर का मैंने चालू किया, ईयरफोन लेके आया, तो ईयरफोन का मेरे मार्केट में कोई बैठा हुआ है, मेरा कोई लगता है जो मेरे को लेके, हाँ भाई आकाश भाई तो आप लेके जाओ, आप देना पैसा बाद में। ऑब्वियसली ऐसा तो होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब क्या बोल रहा है भाई? वो माल लेके आने के लिए भी, रॉ मटेरियल लेके आने के लिए भी मुझे पैसा चाहिएगा। तो मुझे तो बोल रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहां गया? प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी के पास पैसा रहेगा तो कंपनी एक्सपांशन भी कर सकती है और डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकती है। डन। चलो पढ़ते पढ़ते क्या लिखा है, कहां गया पॉइंट बेटा? इसका एग्जांपल बस है, एग्जांपल अच्छे से कॉपी करना, ठीक है? चला जाए, इसका क्या लिखा हुआ है? मॉडर्न मशीनरी मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड्स कर रहा है मनी टू परचेज मॉडर्न मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। कॉर्पोरेट फाइनेंस, पैसा रहेगा तो भाई तुम्हारे पास आप मॉडर्न तरीके का मशीन और टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। बाबा आदम के जमाने का मशीन यूज करने का जरूरत नहीं है, समझदार? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट कैसा मोबाइल फोन है, लेटेस्ट बाइक है, लेटेस्ट कार, एकदम फुल ऑन पैसा, वो सब चीज कैसे पॉसिबल होगा? पैसे से। आगे बढ़ेंगे। Therefore, finance becomes mandatory, mandatory मतलब जरूरी, for expansion and diversification of a company। समझा बच्चा लोग? समझा क्या? चलो बढ़िया। लास्ट 3 पॉइंट है, सॉरी लास्ट 4 पॉइंट है। मैनेजिंग रिस्क। कंपनी हैज टू मैनेज several risks such as sudden fall in sales, loss of due to natural calamity। अभी देख बहुत सारे अपने यहाँ पे, आपको पता है, आप लोग भी न्यूज देखते रहेंगे, ठीक है ना? अभी बता देखो डाइवर्सिफिकेशन, एक सेकेंड। डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक प्रोडक्ट का अनेक, एक बिजनेस में सपोज कर, सिंपल है। हाँ कोई बात नहीं ओम, आ जाओ, वेलकम वेरी मच। हाँ विपासना, देख सुन, बराबर सुन बच्चा, देखो बेसिक एग्जांपल देखो, एकदम अपना मुंह पे करेंगे एग्जांपल देता हूँ, सुन। कोई बात नहीं ओम, आ गए ना आप, कोई बात नहीं, आ जाओ, खाली ध्यान दो, खाली आप रिवर्स में जाकर देख सकते हो अगर है तो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, सपोज कर मेरा वड़ा पाव का ठेला है, ठीक है ना? मैं वड़ा पाव बेचता हूँ, वड़ा पाव सीजन चल रहा है, मस्त वड़ा पाव बेच रहा हूँ, ठीक है ना? वड़ा पाव थोड़ा बहुत सेल्स करता है। मैंने क्या किया, थोड़ा सेल्स बढ़ेगा तो मैं वड़ा पाव के साथ में मैंने भजिया पाव, कांदा भजिया, ये चीज वो चीज सब चालू कर दिया, खाने पीने का आइटम। समझ में आ रहा है? अभी तक सिर्फ मेरा वड़ा पाव का दुकान था, वड़ा पाव के साथ साथ में मैंने सब चीज चालू कर दी। उसी को बोलते डाइवर्सिफिकेशन। सिंपल लैंग्वेज में देखो बता दिया, मतलब एक मेरा लाइन तो था ही, मैं वड़ा पाव बेच रहा था, वड़ा पाव साथ में मैंने ये सब चालू किया, साथ में किया, मैं वर्ड यूज किया साथ में, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन तभी हो पाएगा, वो मैं वड़ा पाव के साथ में बिजनेस तभी चालू कर पाया, मतलब वो भजिया पाव वो सब चालू कर पाया क्योंकि मेरे पर पैसा था। समझ में आ रहा है? वो समझ में आ रहा है? अपना क्या नाम है, इसको डाउट था, मैं भूल गया, एक सेकेंड। मेनी आउटलेट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट। विपासना क्लियर है? ऑल गुड? बिंदास, ऐसा डाउट पूछने का बिंदास। चलो बढ़िया। चलो रिस्क देखते हैं। हाँ रिस्क का मैं बच्चा बता रहा था मैं आपको, देखो अभी आजकल आप न्यूज सुनते रहेंगे, सब वो देखा रहेगा आप लोगों ने, क्रैश वगैरह देखा रहेगा, तो उसको ज्यादा बात नहीं करना है, बट मैं बोलने का मतलब बच्चा, लाइफ इज अनसर्टन।
लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे दिखा है कि भाई कंपनी को मैनेज करना है, मैनेज मतलब पैसा रहेगा तो कंपनी रिस्क को भी बेयर कर सकती है। कैसे सर, बताता हूं। कंपनी हैज टू मैनेज सेवरल रिस्क सच एज सडन फॉल इन सेल्स, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, लॉस ड्यू टू स्ट्राइक। देख कभी कभी क्या होता है सेल्स में, अब जरूरी कि भाई मैं जो ये मार्केट बना रहा हूं ये हमेशा 12 के 12 महीने बिकते ही रहे, होता है ना कुछ को कभी कभी भाई, कभी कभी इन्फ्लेशन आ जाता है, कभी कभी लोगों की डिमांड इकोनॉमी से बढ़ा रहेगा, आप लाइक दिस थिंग, लाइक डिसलाइक टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस, सब चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशंस, राइट। आगे का लिखा हुआ है सडन फॉल इन सेल्स हो गया, बाद में लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज हो गया, अचानक से बाढ़ आ गया, समझ में आ रहा है, अचानक से लोग फ्लड वर्ड आ गया, जैसे कोरोना अचानक से आया था, राइट। फिर बाद में लॉस ड्यू टू स्ट्राइक, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए तो काम ही नहीं हो रहा कोई भी। बाद में ये सब प्रॉब्लम की वजह से क्या होगा भाई, अपना काम कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा, तो कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा तो उसके लिए थोड़ा बैकअप तो चाहिए, थोड़ा पैसा तो चाहिए अपने को, तो इसके लिए बोला गया कंपनी नीड्स फाइनेंशियल एड। एड का मतलब होता है हेल्प, लिख दो वहां पे, इंश्योरेंस से ले लो, बढ़िया बढ़िया। चलो इसका मतलब है हेल्प, लिख दो वहां पे चाहिए तो हेल्प टू मैनेज सच रिस्क। पैसा रहेगा तो भाई कंपनी ये सब दुख से दर्द से उभर के आ जाएगी। रिटेन अर्निंग बच्चा वो सब है बराबर है, बट हाँ रिटेन अर्निंग वाला कॉन्सेप्ट भी आप बोल सकते हैं, हमको हमारा मतलब ये मैं इंश्योर वही जो बता रहा हूं, आप जो बोल रहे हो वही आपको बता रहा हूं ना। पैसा सेविंग रखोगे तो आगे बैकअप के लिए काम आ पाएगा। कोरोना में ऐसे ही हुआ ना भाई, कोरोना में सबका काम धंधा बंद था तो सब लोगों ने सेविंग से ही सब लोगों ने काम चलाया, सब पता ही आपको ऑलरेडी। डन, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव रिप्लेस ओल्ड असेट। कंपनी के पैसा रहेगा तो कंपनी क्या कर सकती है, अरे भाई कंपनी अपने पुराने मशीन को, आदम वाला जो है ना वो पुराना बाबा आदम के जमाने का मशीन को छोड़ के नया मशीन लेके आ जाएगा। इसका क्या देखा है यहाँ पे, asset such as plant and machinery become old and outdated over the years, they have to be replaced by the new asset, ठीक है ना। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू परचेज न्यू एसेट, समझ में आ रहा है। सपोज करो कि आज 5 साल पहले आप जो मोबाइल यूज कर रहे थे अभी भी वो यूज कर रहे हो, कुछ लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। बट अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सब चीजें बढ़ गई है, तो क्या हो रहा है भाई, सबको सब चीज नया 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 चाहिए, राइट, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे लिखा कि कंपनी का पैसा रहेगा तो कंपनी अपने पुराने एसेट्स को न्यू एसेट्स में बदली कर देगी, चेंज कर देगी। क्यों, कैसे, कब, जब पैसा रहेगा तब। किसके पास, कंपनी के पास। चलो डन, लास्ट 2 पॉइंट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। सिंपल है बच्चा, पैसा रहेगा तो कंपनी के, मैं आपको बताया ना, जिन जिन लोगों से कंपनी ने पैसा लिया है, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स हो गए, वही तो बेसिक है, ठीक है ना। बाद में क्रेडिटर्स हो गए जो आप लोग मुझे बता रहे थे, हाँ बराबर, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी है, बढ़िया टेक्नोलॉजी है, चलो बढ़िया है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, फाइनेंस इज नीडेड टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, बैंक्स एसेट्रा। जिन जिन से भी पैसा लिया है उनको रिटर्न तो करना पड़ेगा, उनको रिटर्न तो देना भी पड़ेगा। वही उम्मीद से किसी ने बेचारे ने अपने ऊपर भरोसा करके पैसा लगाया भाई, समझ है, उनको रिटर्न देना पड़ेगा ना। तो वही चीज, हाँ वही चीज, चलो ओम ये 12 स्टैंडर्ड का लेक्चर है बच्चा, ओके नहीं सॉरी फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर है बच्चा, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन वाला तो कॉन्सेप्ट था। मैं फर्स्ट टाइम आया आपसे मिलने के लिए। चलो आ जाओ। सब्जेक्ट देखो, रिप्लेस किया ओल्ड एसेट को, पेमेंट कर दिया इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को आराम से। और लास्ट पॉइंट आ रहा है, अगर पैसा लेगा तो कंपनी टाइम पे गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकेगी। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। जीएसटी भर सकेगी टाइम पे, ठीक है ना। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी को बेसिकली जो है फीस पे कर सकेगी, और जब भी कुछ भी टैक्स बचेगा, मतलब जिन जिन का पैसा बाकी सबको पेमेंट करेगी, सिंपल रखने का। तो ये 10 पॉइंट थे, 10 पॉइंट को फिर से एक बार देखो, अच्छे से एक बार देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट हेल्प्स इन व्हाट, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी पैसा रहेगा तो। देन वी हैव हेल्प्स इन कैपिटल, रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट। कंपनी जब नया प्रोजेक्ट लॉन्च, प्रोजेक्ट मतलब नया कुछ ओपन करेगी तो उसमें भी पैसे की रिक्वायरमेंट है। हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंपनी कुछ नया चीज डेवलप करेगी या नया चीज लॉन्च करेगी, उसको उसके बारे में रिसर्च करने के लिए भी कंपनी को पैसा लगेगा। देन कंपनी का बाद में क्या लगेगा, हाँ कंपनी लिखा है भाई स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। कंपनी स्मूथ कैसे रन कर पाएगी बिजनेस को, जब कंपनी के पास पैसा होगा। कैसे, कंपनी के एम्प्लॉयज को, क्योंकि एम्प्लॉय खुश तो कंपनी खुश, एम्प्लॉय ऐसे बैकबोन है कंपनी के, जो कंपनी के लिए काम करते हैं। अभी अंबानी जो अंकल जो है इतने ऊपर लेवल तक पहुंचे हैं, वो क्या अकेले काम कर रहे हैं, वो सबके घर पे जाके तारे लगा रहे बैठ के, उनके एम्प्लॉय आ रहे हैं ना भाई, समझ में आ रहा है। तो एम्प्लॉय खुश तो सब खुश।
एम्प्लॉय को टाइम पे पेमेंट मिलेगा, लोन क्लियर हो जाएगा, और जी जो भी अपने को रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए वो टाइम पे आ जाएगा, पैसा रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट वी हैव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन अलग अलग डिपार्टमेंट। आपको इतना बड़ा एग्जांपल लिखा था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला, उसको एग्जांपल को अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद में क्या देखा था आपने बच्चा, प्रमोट करता है एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, प्रमोट करता है एक्सपांशन। सर पॉइंट 9 एक्सप्लेन करो, वहां पे आ रहा हूं, फिर से रुक जाओ, वहां पे आ रहा हूं मैं। प्रमोट करता है एक्सपांशन डाइवर्सिफिकेशन। मैं एक्सपांशन मतलब मैं मल्टीपल आउटलेट तो खोल दूंगा, ठीक है ना, पर मल्टीपल आउटलेट खोल के साथ साथ में अलग अलग अपनी वैरायटी भी खोलना है मुझे, तो वो खोलने के लिए भी, वो करने के लिए मुझे पैसे की जरूरत है। वड़ा पाव वाला एग्जांपल लिया था। चलो बाद में 7 पॉइंट मैनेजिंग रिस्क। रिस्क मतलब कभी भी कोई भी चीज कभी भी हो सकती है, सेल्स अचानक से डाउन हो सकता है, वर्कर स्ट्राइक पे जा सकते हैं, नेचुरल कैलामिटी जा सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो बैकअप होना जरूरी है। नेक्स्ट वी है रिप्लेस ओल्ड असेट। पुराना मशीन जो है वो अगर कोई काम नहीं कर रहा है या प्रोडक्शन स्लो हो गया या उसमें एफिशिएंसी नहीं दिख रही है, उसमें क्षमता खत्म हो चुकी है, तो उसको क्या करना चाहिए, तुरंत का तुरंत रिप्लेस विद द न्यू वन, रिप्लेस विद द न्यू वन, रिप्लेस विद द न्यू वन। पेमेंट ऑफ डिविडेंड 9 पॉइंट पे आके चलो, 9 पॉइंट पे बच्चा क्या लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ना। डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर्स को, आपको ही बताइए, ठीक है ना। और इंटरेस्ट किसको मिलेगा, जिससे लोन लिया अपन ने, वही तो बोल रहा है यहाँ पे, फाइनेंस इज नीडेड टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर, इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, ठीक है ना। और बैंक्स को भी इंटरेस्ट ही पे करेंगे क्योंकि बैंक से तो अपन लोन लिया है, तो समझ में आ रहा है। तो पैसा रहेगा तो ये पेमेंट करना भी आसान हो जाएगा। डन। उसके बाद में देखते हैं पेमेंट ऑफ टैक्सेस फीस, कंपनी हैज टू पे टैक्सेस, वही कंपनी टाइम पे टैक्स पे कर पाएगी। आई होप कि आपको ये 10 पॉइंट समझ में आ गए रहेंगे, ठीक है ना।